हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि कल आपको हमने एक डेरिवेशन कराया था अपने पिछले लेक्चर में, उसमें आपको बताया गया था कि जब दो चालकों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें उभयनिष्ठ विभव की प्राप्ति क्या होगी या फिर उभयनिष्ठ विभव का मान कितना प्राप्त होगा, इसके व्यंजक को आपको बताया गया। ऊर्जा हानि भी आपको बताई गई वहाँ पर। तो ये दो टॉपिक आपके क्लियर करा दिए गए। अब इसमें यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वह यहाँ पर हमने फिगर तो बनाया है, लेकिन अभी इसका काम नहीं है। पहले आपको बताया जाएगा चालक की धारिता की निर्भरता। तो जहाँ तक आप पिछले लेक्चर में पढ़े हैं उसी के जस्ट आगे का टॉपिक होगा कि चालक की धारिता की निर्भरता, अर्थात जो चालक की धारिता है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। आज हम लोग सबसे पहले इस लेक्चर में हेडिंग की शुरुआत करेंगे। तो आप पहले हेडिंग को डाल लें। हेडिंग को आप लिखिए, यहाँ पर हेडिंग आपका हो जाएगा चालक की धारिता की निर्भरता। चालक की धारिता की निर्भरता, चालक की धारिता की निर्भरता। चलिए, इसमें क्या होगा कि जो चालक की धारिता होती है, और चालक की धारिता क्या होती है इसे हमने अभी आपको कल भी बताया है या पिछले लेक्चर में बताया है कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता की माप होती है उसी को ही कहा जाएगा चालक की धारिता। अर्थात कोई भी चालक जितना आवेश को अपने पास में ग्रहण कर लेगा या अपने पास में इकट्ठा कर लेगा, उसी की जो माप होगी या उसी की जो क्षमता होगी वही आपका चालक की धारिता कहलाएगा। धारिता किन किन बातों पर निर्भर करेगी, तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे चालक के आकार पर। चलिए, आप व्याख्या भी यहाँ से जानते चलेंगे। पहला नंबर है चालक की धारिता के लिए, तो यहाँ लिखेंगे चालक के आकार पर। चालक के आकार पर, तो यहाँ पर आप ये जानिए कि जब चालक का आकार ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, ऐसी स्थिति में वहाँ पर आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी। कोई भी चालक छोटा सा होगा, उसके पास में आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो बहुत कम होती है। इसका मतलब यही निकल रहा है कि जो चालक की धारिता है वह उसके आकार के अनुसार घट और बढ़ रही है। जैसे चालक के आकार को बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगी, चालक के आकार को घटाएंगे धारिता तुरंत ही घट जाएगी। इसीलिए कहा जाएगा चालक की धारिता उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर आकार जो निर्भर करेगा, यदि वह आयताकार है तो उनकी भुजाओं पर निर्भर करेगा, यदि कहीं वृत्ताकार है तो उनकी त्रिज्या पर, वृत्ताकार या गोलाकार कह दिया जाए तो उसकी धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगी, क्योंकि त्रिज्या बढ़ाएंगे तो गोले का आकार बढ़ जाएगा और त्रिज्या को घटाएंगे गोले का आकार कम हो जाएगा। तो जितनी चीज़ें आपको बताए जान पाए कि मान लीजिए कोई चालक आपके पास में ऐसे छोटा सा है तो इनके पास में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता कम होगी। कोई चालक जो है बड़े आकार में हो गया, इनके पास आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, इसकी धारिता कम, इसकी धारिता ज़्यादा। ऐसे ही वृत्त अथवा गोले के लिए देखेंगे, मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या कम है तो उसका आकार छोटा होगा, अर्थात उसके पास में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। और कहीं पर गोले का आकार बड़ा हो गया, वृत्त का आकार बड़ा हो गया, तो ऐसी स्थिति में आकार बढ़ने से इसके पास में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी और अधिक होने के कारण ये कहा जाएगा कि जो इस बड़े वाले वृत्त अथवा गोले की त्रिज्या है वो बड़ी होने के कारण ही यहाँ पर इसके पास में चालक की धारिता अधिक ही प्राप्त होगी या आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो आपको पहले स्थिति को हमने बता दिया कि चालक जो धारिता होगी वह चालक के आकार के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका टॉपिक हुआ, तो इसमें लिखेंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता
उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, इसका मतलब हो जाएगा सी प्रोपोर्शनल स्मॉल ए, या फिर आप कह सकते हैं सी प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। तो यहाँ पर स्मॉल ए आप जैसे वर्गाकार या गोलाकार होगा उसकी त्रिज्या भुजा के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे आर भी हमने ले लिया है, यह जो है त्रिज्या के लिए यूज किया जाता है। तो कहेंगे चालक की धारिता उसके आकार के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात चालक का आकार जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसकी धारिता भी उसी अनुसार बढ़ती हुई चली जाएगी। चलिए, पहला तो हो गया। दूसरी स्थिति, आप यहाँ पर ये आकार तो जान गए, अब इसमें आपको क्या देखना है कि आखिर ये जो चालक की धारिता है, तो चालक को जब कहीं वायु में रखा जाएगा और जब उसी चालक को किसी माध्यम में रख दिया जाएगा, तो जब किसी भी चालक को वायु में रखा जाता है तो उसकी धारिता कम, लेकिन जब उसी ही चालक को किसी ऐसे माध्यम में रखा जाएगा जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, ऐसी स्थिति में उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात वायु में चालक की धारिता कम और माध्यम के अपवर्तनांक माध्यम का जब वहां पर परावैद्युतांक आएगा तो उसकी धारिता बढ़ ही जाएगी। तो यहाँ पर कहेंगे दूसरे नंबर में चालक के परावैद्युतांक पर। चलिए, दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा, यहाँ हेडिंग डाल के कर लीजिए, ये पहला आपका था। तो यहाँ लिखेंगे चालक के परावैद्युतांक पर, चालक के परावैद्युतांक पर। चलिए, तो यहाँ भी आपको हमने बता दिया कि चालक की धारिता चालक के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा चालक की धारिता कॉमा चालक के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ मिलेगा सी प्रोपोर्शनल के। चलिए, तो दो आपको हमने यहाँ पर बता दिया कि जो चालक की धारिता है वह सबसे पहले उसके आकार पर निर्भर करेगी। चालक की धारिता बढ़ना होगा या बढ़ाना होगा आपको, इसका मतलब है चालक के आकार को बढ़ाते जाइए। दूसरी स्थिति क्या है कि चालक के परावैद्युतांक पर, अर्थात जब भी किसी चालक की धारिता को बढ़ाना है इसका मतलब उस चालक के पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा परावैद्युतांक होगा, आवेश की मात्रा को ज़्यादा ग्रहण करेगा वह, और ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर धारिता का मान है उसका भी मान अधिक प्राप्त हो जाएगा। तीसरा नंबर आपको जानना है कि मान लीजिए कहीं पर कोई चालक रखा गया, उसके पास में और समीप में कोई जो है दूसरा चालक आ जाए, तो ऐसी स्थिति में पहले वाले की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिए तीसरे नंबर में अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर, अन्य चालकों की उपस्थिति पर। चलिए, अन्य चालकों की उपस्थिति पर, इसमें आपको क्या जानना है कि अन्य चालक जब भी आएंगे तो एक शब्द आप जान लीजिए, विलगित निकाय। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसे कहीं भी आप रखेंगे तो वह जो आवेश उसके पास में रहता है उसका आदान प्रदान नहीं करता, अर्थात वातावरण में जो भी चीजें उसके समीप में लाई जाती हैं
वह उस पर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई विलगित निकाय है, तो जैसे ही विलगित निकाय की बात आएगी तुरंत आप ये जान लीजिए कि यदि इसके पास में आवेश बाहर ये प्लस दिखा दिया गया है तो इसका मतलब है आवेश तो बाहर है, लेकिन यह किसी भी प्रकार से आवेश का आदान प्रदान नहीं करेगा, अर्थात अंदर बाहर आवेश को नहीं जाने देगा, जहां पर है वहीं पर वो पड़ा रहेगा। तो विलगित निकाय मतलब आप जान गए, यह एक ऐसा निकाय होता है जिसमें यदि आवेश पाया गया है तो वह आवेश वहीं पर बना रहेगा, अर्थात वह आवेश आदान प्रदान कहीं भी नहीं करता। उसके समीप में किसी को भी ला करके रख दिया जाए तो इसके आवेश या धारिता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं यदि वह विलगित निकाय नहीं है, इसका मतलब है कि वह आवेश का आदान प्रदान करेगा और वह वातावरण में या फिर उस चालक के समीप में किसी दूसरे चालक को ला करके रखेंगे तो उसकी धारिता जो है हमेशा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये बना दिया जाएगा कि यदि कोई भी निकाय विलगित नहीं है, यदि निकाय विलगित नहीं है तो ऐसी स्थिति में किसी चालक के समीप में दूसरे चालक को जब लाएंगे तो ऐसी स्थिति में चालक का जो धारिता है वह पहले स्थिति की अपेक्षा बढ़ जाती है। चलिए, तो यहाँ पर बनेगा कॉन्सेप्ट आपका, यदि चालक विलगित नहीं है, यदि चालक विलगित नहीं है तो उसके पास किसी अन्य चालक को लाने पर, अन्य चालक को लाने पर उसकी धारिता पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। चलिए, तो आपको यहाँ पर हमने एक टॉपिक पूरा करा दिया है। हेडिंग आपका मेन है चालक की धारिता की निर्भरता, अर्थात चालक की धारिता जो है किन किन बातों पर निर्भर करेगी। आपने देखा कि पहले वह चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करेगी और किस प्रकार से, तो अनुक्रमानुपाती के रूप में चालक के आकार को बढ़ाने पर उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी। दूसरी स्थिति है, यहाँ पर आप देखे हैं चालक के परावैद्यांक पर, अर्थात चालक का जो धारिता है उसे बढ़ाना हो तो चालक के पदार्थ का परावैद्यांक बढ़ा दिया जाए। ऐसी स्थिति में आप यहाँ देखें कि चालक की धारिता उस पदार्थ के अपवर्तनांक नहीं, यहाँ पर आपका परावैद्यांक है। चलिए, तो चालक की धारिता उसके माध्यम के परावैद्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद में है अन्य चालकों की उपस्थिति। आपको हमने एक शब्द बताया, विलगित निकाय क्या है। विलगित निकाय का मतलब होता है कि कोई ऐसा चालक जिसके पास में जो आवेश है वैसे बना रहेगा, वह उसके समीप में किसी चालक को लाए जाने पर किसी भी प्रकार से अपने आवेश का आदान प्रदान कुछ भी नहीं करता, उसे विलगित निकाय कहते हैं। यहाँ पर ये हमने मान लिया कि मान लीजिए विलगित निकाय नहीं है। विलगित निकाय नहीं होने का मतलब कि वह बाहर से आवेश को ले भी सकता है और बाहर आवेश को दे भी सकता है। ऐसी स्थिति में यदि निकाय विलगित नहीं होगा, उसके पास में किसी और चालक को लाएंगे तो उसके द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसका मतलब है उसकी धारिता पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। चलिए, तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अभी आप यहाँ चित्र पर कुछ भी ना जाने, क्योंकि ये आपका जो टॉपिक था ये अभी अलग था। अभी इसको भी हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि फिगर हमने बस इसीलिए बना लिया है जिससे थोड़े से समय की बचत हो पाए। नहीं तो यहाँ पर सीधे फिगर बनाएंगे
तो समय ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हमने फिगर को पहले से ही बना लिया है। चलिए, तो यहाँ पर एक टॉपिक आपका ये हो गया। अब इसके बाद में आपको जानना है संधारित्र के बारे में कि आखिर संधारित्र होता क्या है। तो आप हेडिंग डालिए पहले, संधारित्र। संधारित्र, चलिए संधारित्र क्या है। संधारित्र के बारे में कहा जाता है कि इसमें या फिर संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा समायोजन है जिसमें उसके आकार में बिना परिवर्तन किए, उसके आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम इन दोनों को एक एक प्लेट मान लें, और प्लेट जब मानेंगे तो अभी आपको हमने बताया है कि चालक का जो धारिता होगी वह उसके आकार के अनुक्रमानुपाती, अर्थात इसको आप बढ़ाइए तो धारिता भी बढ़ जाएगी। लेकिन संधारित्र एक अलग से सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें आप जो चालक लिए हैं उनके आकार में किसी भी प्रकार से आप परिवर्तन नहीं कराइए, उसके बावजूद भी क्या होगा, उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा, अर्थात जितनी मात्रा हमको आवश्यकता है उसे यहाँ पर संचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर परिभाषा आपकी क्या बने कि संधारित्र एक ऐसा निकाय है जिसमें उसके आकार में बिना परिवर्तन किए आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित अथवा इकट्ठा किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा को बनाएंगे। संधारित्र एक ऐसा निकाय है, संधारित्र एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें उसके आकार में बिना परिवर्तन किए, उसके आकार में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को, आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए, तो संधारित्र आपका निकाय या समायोजन हो गया। आप ये भी कह सकते हैं संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, निकाय भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए हम यहाँ शब्द लिख दे रहे हैं समायोजन, आप इसे भी लिख सकते हैं समायोजन। चलिए, तो आप कहिए कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें उसके आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें जो है आवेश की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है, और यही आपका समायोजन या जो निकाय बनेगा वही संधारित्र कहलाएगा। अब इस संधारित्र का अपना सिद्धांत भी होता है। चलिए, तो हेडिंग आप डालेंगे पहले, संधारित्र का सिद्धांत है, और अब आपको फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। हेडिंग आपका हो जाएगा संधारित्र का सिद्धांत। चलिए, बहुत ध्यान पूर्वक आप जानिएगा, क्योंकि ये जो आज की थ्योरी होगी वो अगले वाले जब हम लेक्चर को लेंगे तो उसमें एक डेरिवेशन आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो जो थ्योरी यहाँ पर आपको अभी बताई जाएगी वही पूरा कॉन्सेप्ट उस वाले में भी काम आएगा, इसीलिए एक इसी पर आधारित है अगला। तो यदि आप इसको अच्छे तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो अगला वाला जो डेरिवेशन होगा वह आपके लिए एकदम बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आप ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी को जानना है, पूरी थ्योरी यहाँ पर है, किसी प्रकार का सूत्र नहीं मिलना है, इसलिए थ्योरी को बहुत ध्यान पूर्वक आप समझें।
चलिए ध्यान क्या देना है, संधारित्र का सिद्धांत आखिर कहता क्या है। जैसे संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है कि आपके पास में एक ऐसा प्लेट हो जो अनावेशित हो। जैसे इसको हमने मान लिया, चलिए तो इसको हमने क्या माना कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा प्लेट हो या एक ऐसा चालक हो जिसके पास में कोई आवेश नहीं है, और एक चालक ऐसा हो जिसके पास में आवेश है। आप इनमें से किसी एक को मानिए आवेश है उनके पास, और एक को मान लीजिए आवेश नहीं है। तो यदि हम इनको ये मानते हैं इनके पास आवेश है, इनके पास आवेश नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इनको कह दीजिए आवेश नहीं है, इनको मानिए आवेश है। तो आप कहने का मतलब यहाँ पर ये समझें कि दो चालक जो लिए गए हैं, एक आपका आवेशित होगा और एक आपका अनावेशित होगा, अर्थात जिसमें आवेश नहीं पाया जाएगा। होता क्या है कि जब हम किसी आवेशित, इसको आवेशित चालक माने हैं, जब किसी आवेशित चालक के समीप में किसी अनावेशित चालक को, अर्थात जिसके पास में आवेश नहीं है, उसे लाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो ये आवेशित चालक है इसका विभव घट जाता है। चलिए फिर से आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी आवेशित चालक के समीप में किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक का विभव घट जाता है। तो ये ऐसी स्थिति बने, ये आवेशित चालक, ये अनावेशित चालक, जब इसको लाए समीप में और पास में ऐसे करेंगे तो इनका जो आपका ये आवेश होगा या धारिता होगी ये घट जाएगी। और इसके बाद में यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में और भी घट जाती है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग इसके सिद्धांत को लिखेंगे। चलिए आप लोग हेडिंग को पहले डाल लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए तो अब यहाँ पर ये ध्यान दें, संधारित्र का सिद्धांत संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो आवेशित चालक का विभव, सॉरी धारिता वहां बोल दिया गया था, विभव पहले जानना है। तो आवेशित चालक का विभव घट जाता है, घट जाता है। हो गया इतना। फिर इसी में लाइन बनेगी, यदि कि जब ये हमने देखा था ये आपका आवेशित चालक, ये अनावेशित को आवेशित के पास में लाएंगे, इनका विभव कम हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति आप करिए कि जो ये आपका अनावेशित चालक है इसे तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दीजिए। तो जैसे ही पृथ्वी के द्वारा जोड़ेंगे तुरंत ही क्या होगा, आवेशित चालक का विभव और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति को बनाएंगे, यदि अनावेशित चालक को तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाए या जोड़ दिया जाता है, तो आवेशित चालक का विभव
आवेशित चालक का विभव और भी घट जाता है, और भी घट मतलब कम, और भी कम हो जाता है। चलिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है संधारित्र का। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया, एक आपके पास में चालक होगा। अब इसी की व्याख्या, इसी सिद्धांत की व्याख्या यहाँ पर हमने चित्र को बना करके कराया है। अब आप देखें ध्यान पूर्वक, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर एक धातु या एक चालक को लिया है, और ये चालक का नाम दिया है पहले ए। इसे एक विद्युत रोधी स्टैंड पर हमने खड़ा कर दिया है, और इसे जो है किसी विद्युत मशीन के द्वारा धन आवेश दे दिया गया है। फिर इसे एक तार के द्वारा जो है, आप ये देखेंगे स्वर्ण पत्र यहाँ पर है, स्वर्ण पत्र के द्वारा ये जोड़ दिया जाता है। स्वर्ण पत्र मतलब पत्ती के रूप में पाया जाता है, और ये काम क्या करता है कि यह जो है इस प्लेट ए के विभव को नापने का काम करेगा। यहाँ पर क्या क्या आपको बता दिया गया कि माना एक प्लेट है, एक प्लेट ए है, और ये प्लेट जो है ये धातु की है, और इसे एक विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ा कर दिया, लगा दिया जाता है, और इसके बाद में इसे किसी मशीन के द्वारा धन आवेश दिया जाता है। इसको तार के माध्यम से हम यहाँ पर स्वर्ण पत्र से जोड़ देते हैं, और ये स्वर्ण पत्र जो है इसके द्वारा हम प्लेट ए के विभव को माप सकते हैं। पहले इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद में जब प्लेट बी को, जो कि ये आपका अनावेशित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, ये तो आपका फिगर में बनाया गया, ये कैसे है ये भी आप जाने कि जब ये आपका प्लेट बी जो था पहले, इस पर किसी प्रकार का आवेश तो नहीं था, लेकिन जैसे ही ये ए वाले के समीप में आएगा तो यहाँ पर ए वाले के पास में धन आवेश है, यहाँ प्रेरण की क्रिया होगी। तो जैसे ही बी वाले प्लेट को जो अनावेशित है ए वाले के समीप में लाया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा बी वाले के अंदर वाले सतह पर एक समान रूप से ऋण आवेश और बाहर वाले सतह पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखेंगे प्लेट ए का जो विभव है वह कम हो जाता है। चलिए, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर चित्र के लिए व्याख्या करा दिया जाए। चलिए, प्लेट ए को यहीं से मानते हुए चलेंगे कि चित्र में कैपिटल ए धातु की एक प्लेट है, धातु की एक प्लेट है जो या जिसे विद्युत रोधी स्टैंड पर खड़ा किया गया है या लगा दिया जाता है, लगा दिया गया है। चलिए, सेंटेंस को क्या मिला कि चित्र में आपने यहां से देखा, आप यहाँ पर ये ध्यान पूर्वक देखें, चित्र की जो भी व्याख्या होती है इस चित्र को देख करके ही किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि जो ये चित्र बना है, यहाँ पर ए जो है आप देख पा रहे हैं धातु की एक प्लेट को माना गया है। अब जिसे विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा दिया गया, अर्थात ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंड बना है और ये विद्युत रोधी है, क्योंकि ये धातु है। जब इसमें धारा या आवेश प्रवाहित करेंगे तो पूरे भाग में लाइट उतर आएगी, या यहाँ बिजली का जो प्रवाह है या लाइट जो धारा का प्रवाह है सभी में हो जाएगा, और ये जो है समस्यात्मक हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपको बताए हैं कि ये जो चालक है या धातु की जो प्लेट ए है, इसी किसी विद्युत मशीन के द्वारा धन आवेश दिया जाता है। यहाँ लिखेंगे इसे किसी मशीन द्वारा धन आवेश
इसे किसी मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है, धन आवेश दिया जाता है। इसका संबंध, अब देखिए तार के माध्यम से हमने स्वर्ण पत्र से जोड़ा है, तो यहां लिखेंगे इसका संबंध, इसका संबंध स्वर्ण पत्र की, स्वर्ण पत्र की पत्तियों से कर दिया जाता है, स्वर्ण पत्र की पत्तियों से कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। यह स्वर्ण पत्र किस काम में आएगा? तो आपको अभी बताए हैं कि जो ये स्वर्ण पत्र है यह प्लेट ए के विभव को नापने के लिए काम में आता है। यहां लिखेंगे यह स्वर्ण पत्र प्लेट ए के विभव को, प्लेट ए के लिखा गया है विभव को मापता है, मापता है। चलिए, तो यहाँ पर आप ये स्थिति देख पा रहे हैं कि चित्र में या जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर हमने दो लाइनों में यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ पर ये स्थिति देखनी है कि अभी ये अकेला था। अब क्या करना है कि जो ये प्लेट बी अनावेशित है, यहाँ लिखेंगे क्या कि जब एक अनावेशित प्लेट बी को ए के समीप में लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ये पत्तियां होती है इनका फैलाव बढ़ जाता है, और यहाँ पर जैसे ही पत्तियों का फैलाव बढ़ेगा इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका विभव कम हो जाएगा। तो आप लोग फिगर में एक बार और बहुत ध्यान से देख लें, क्योंकि यही चीज सबसे आवश्यक होती है। यहाँ पर चित्र के बिना आप जान लीजिए हर चीज समस्यात्मक हो जाती है, इसीलिए आप चित्र को बहुत ध्यानपूर्वक देख लें। चलिए आगे आप देखेंगे उसी में। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे या व्याख्या क्या होगी इसकी कि जब किसी एक अनावेशित प्लेट बी को प्लेट ए के पास में लाया जाता है तो पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है, इसका मतलब है प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब प्लेट ए के समीप, आप सेंटेंस को अपने मन से भी बना सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट ठीक रहे। जब प्लेट ए के समीप, ए के समीप प्लेट ना समीप किसी अनावेशित प्लेट बी को लाया जाता है, प्लेट बी को लाया जाता है तो पत्तियों का फैलाव, तो पत्तियों का फैलाव, चलिए पत्तियों का फैलाव कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ए का विभव कम हो जाता है, ए का विभव कम हो जाता है। चलिए तो ये आपका बता दिया गया कि जैसे ही आप ए वाले के समीप में बी वाले को लाएंगे और बी वाले पर कोई आवेश नहीं था, जैसे लाएंगे पत्तियों का फैलाव कम होगा और कम होने की वजह से इनका विभव कम हो जाएगा। किसका? पहली वाली प्लेट का। अब यहाँ पर कारण क्या है इसका? तो यहाँ पर ये जान लीजिए
इसका कारण यह होगा कि जैसे ही यहाँ पर अनावेशित प्लेट को लाया जाएगा तो प्रेरण की क्रिया के द्वारा यहाँ पर बी वाले के अंदर वाली सतह पर ऋण आवेश और उसके बाहर वाले सतह पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर इसका कारण भी लिख लेंगे। इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि जब ए के समीप या बी को ए के समीप लाया जाता है, बी को ए के समीप लाया जाता है, तो प्रेरण के कारण बी की आंतरिक सतह पर ऋण आवेश तथा बाहरी सतह पर एक समान रूप से धन आवेश, धन आवेश वितरित हो जाता है। चलिए, ये स्थिति आपका पहले चित्र के लिए हो गया। अब दूसरे चित्र में हम नेक्स्ट स्टेप से चलेंगे। दूसरी स्थिति में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जब ये आपका पहली स्थिति में था तो तार यहाँ से जोड़ करके किसी भी और दूसरे भाग से नहीं जोड़ा गया, लेकिन आप यहाँ पर जब देखेंगे तो इसमें फिगर वही बना है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर स्वर्ण पत्र फैली हुई थी पहले, लेकिन जैसे ही इसे पृथ्वी के द्वारा जोड़ा जाएगा तो दूसरे वाले भाग के तार को वैसे ही पत्तियों का फैलाव और कम हो जाता है। इसका मतलब प्लेट ए का विभव और भी कम हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे दो अंतर, एक तो यहाँ पर जो दूसरा बी वाले के पास में तार है इसे जोड़ दिया गया है पृथ्वी से, और यहाँ पर पत्तियों के फैलाव को देखेंगे तुरंत ही ये कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे या क्या लिखेंगे कि जब बी वाले प्लेट को किसी तार के माध्यम से पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्तियों का फैलाव और भी कम हो जाता है, अर्थात प्लेट ए का विभव और भी घट जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसका भी कारण है, क्योंकि जब आप यहाँ पर देखेंगे जो कि बाहरी वाले प्लेट पर धन आवेश है और जैसे ही इसे तार के माध्यम से जोड़ा जाएगा तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी के अंदर से इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएंगे तो बाहर जो ये धन आवेश है इसको क्या करेंगे, निरावेशित कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ए का विभव है वह और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि जब प्लेट बी को किसी तार के माध्यम से, या फिर सीधे लिखिए जब प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो प्लेट या फिर तो पत्तियों का फैलाव और भी कम हो जाता है। इससे धातु या फिर चालक ए का जो विभव है वह और भी कम हो जाता है। चलिए यहीं से स्टेप को बढ़ाएंगे। यदि प्लेट बी को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाए, तो पत्तियों का फैलाव और भी कम हो जाता है, पत्तियों का फैलाव और भी कम हो जाता है। इससे
चालक ए का विभव और भी कम हो जाता है, और भी कम हो जाता है, क्या कारण है? यहीं पे कारण की व्याख्या किया जाए। इसका कारण यह है कि पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन, इसका कारण यह है कि प्लेट बी का धन आवेश, ऐसे भी कह सकते हैं, प्लेट बी का धन आवेश पृथ्वी के अंदर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निरावेशित हो जाता है। चलिए सेंटेंस आपका ऐसे ही, इसका कारण यह है कि बी का धन आवेश कॉमा पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण या के कारण निरावेशित हो जाता है, या हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप चालक की धारिता बढ़ जाती है, चलिए तो ये आपका जो है कॉन्सेप्ट रहा, ये आपका पूरा हो गया है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि संधारित्र क्या है, और इसी के साथ में आपने देखा कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके लिए जो चित्र ये बनाए गए हैं इनकी पूरी व्याख्या कर दी गई। एक बार और आप ध्यानपूर्वक देख लें। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है या एक ऐसा आपका निकाय होगा जिसमें उसके आकार में बिना परिवर्तन किए हुए उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। फिर इसके बाद में आपको बताया गया संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र के सिद्धांत में बताया गया कि जब किसी आप आवेशित चालक के समीप में किसी अनावेशित चालक को ला करके रखेंगे तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, और यदि कहीं अनावेशित चालक को पृथ्वी के द्वारा जोड़ दिया गया है तो ऐसी स्थिति में आवेशित चालक का विभव और भी कम हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या के लिए जो सिद्धांत इनका है, हमने दो फिगर बनाई, ये पहला है और ये दूसरा। पहले वाले के लिए क्या बताया गया, इसमें कैपिटल ए आपका धातु की प्लेट है, इसे किसी मशीन के द्वारा धनावेश दिया गया है, इसे एक तार के माध्यम से स्वर्ण पत्र की पत्तियों से जोड़ दिया गया है, और यह जो स्वर्ण पत्र की पत्तियां हैं यह प्लेट ए के विभव को नापती हैं। जैसे ही बी वाले प्लेट को लाएंगे वैसे ही यहाँ पर पत्तियों का फैलाव कम हो जाएगा, इसका मतलब है इसका विभव ए वाले का कम हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसे ही बी वाले को लाएंगे ए के समीप में प्रेरण की क्रिया होगी, और प्रेरण की क्रिया के द्वारा बी के आंतरिक वाले सतह पर ऋण आवेश और बाहरी सतह पर धन आवेश एक समान रूप से फैल जाता है, इसलिए इसका विभव कम होगा, पत्तियों का फैलाव भी कम हो जाता है। दूसरी स्थिति यहाँ से आपको बताया गया क्या कि जैसे ही आप प्लेट बी वाले को आप पृथ्वी के द्वारा जोड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में पत्तियों का फैलाव और भी कम हो जाएगा। यहाँ देखिए कम करके दिखाया गया है, और जैसे ही पत्तियों का फैलाव कम होगा इसका मतलब है प्लेट ए का विभव कम हो जाएगा। इसका भी पीछे कारण क्या है, इसके पीछे ये कारण है कि जो ये प्लेट बी का धन आवेश है वह पृथ्वी के द्वारा जैसे ही तार से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, इधर से धन आवेश जाएगा,
तो वो आपका निरावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति बताई गई। तो इन सभी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो चालक की धारिता है उसे बढ़ाया जा सकता है, अर्थात वो बढ़ जाती है। चलिए, तो इतना आप कर लिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको थ्योरी समझ में अच्छे तरीके से आ गई है तो इसका मतलब है कि अगला डेरिवेशन आप एकदम से अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। और यदि आप क्लियर नहीं कर पाए हैं अभी तो एक बार और लेक्चर को पीछे करके आप रिवाइज कर लीजिए। जो जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं वो आपको यहाँ हमने 2 बार वैसे भी बता दिया जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बन जाए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब चलिए, अब आप यहाँ पर जो है देख लिए कि किस प्रकार से एक आवेशित चालक के समीप में अनावेशित चालक को जब लाया जाता है तो उसके विभव में किस प्रकार से जो है कमी उत्पन्न होने लगती है। कहीं पृथ्वी से जोड़ दिया गया तो ऐसी स्थिति में उसका विभव और भी कम हो जाता है। चलिए, आज हम लोग इस लेक्चर में एक हेडिंग और पढ़ेंगे, इसके बाद में लेक्चर को समाप्त किया जाएगा। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डाल लें कि आखिर ये संधारित्र की धारिता जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कि जो ये संधारित्र की धारिता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप पहले हेडिंग डालिए कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, हेडिंग डाल लिया जाए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करेंगे, यहाँ पहले हम लोग जानेंगे क्या। चलिए, तो संधारित्र की धारिता जो होती है वह जो भी प्लेट यहाँ पर दिखाया गया है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जैसे भी आकार की बात हुई थी कि जो धारिता है उसके क्षेत्रफल या फिर उसके आकार के अनुक्रमानुपाती, ऐसे यहाँ पर क्षेत्रफल की बात यह है कि जैसे ही किसी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे धारिता बढ़ेगी। जो प्लेटें यूज की गई हैं संधारित्र में या संधारित्र को बनाने के लिए वहाँ पर यदि उसका आकार या क्षेत्रफल कम है तो क्षेत्रफल कम होने से उसकी धारिता भी कम हो जाएगी। आप पहला हेडिंग डाल लीजिए प्लेटों के क्षेत्रफल पर। यहाँ हो जाएगा प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल पर। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या बताए हैं कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे आप प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता भी बढ़ेगी, और यदि आप प्लेट का क्षेत्रफल कम करेंगे या घटाएंगे तो उसकी धारिता जो है कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कॉमा प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, धारिता क्या होगा कि किसी भी संधारित्र की जो धारिता होता है, धारिता होती है तो ऐसी स्थिति क्या बनेगी कि वहां पर जो क्षेत्रफल पाया जाएगा उसी के अनुक्रमानुपाती, अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल कैपिटल A। चलिए, ये तो आपका धारिता के लिए हो गया। दूसरी स्थिति क्या है कि आपको अभी हमने बताया कि 2 प्लेटें यहाँ पर ली गई थी। तो 2 प्लेटें जो ये हैं यदि ये ज्यादा आपका क्षेत्रफल लेकर के रहेंगी तो ऐसी स्थिति में इनकी धारिता जो है बढ़ जाएगी। लेकिन आप दूसरी स्थिति में क्या कहेंगे, यहाँ पर जब इनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे
तो ऐसी स्थिति में इनकी जो धारिता होती है वह कम हो जाएगी, क्योंकि यदि ये आपका धनावेशित है, ये आवेशहीन है, तो इसका प्रभाव इससे यहाँ तक नहीं जाएगा, अर्थात ये अपने आवेश को इन पर प्रेरण के द्वारा नहीं देता। तो दूरी को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जो धारिता है वो कम हो जाती है। चलिए, तो पहला स्थिति हो गया था। आप दूसरी स्थिति में हेडिंग को डाल दीजिए सीधे प्लेटों के बीच की दूरी पर। यहाँ हेडिंग आपका हो जाएगा प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। चलिए, प्लेटों के बीच की दूरी पर क्या होगा, तो यहाँ कहेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, कॉमा प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती चलिए अनुक्रमानुपाती, सॉरी अनुक्रमानुपाती, चलिए व्युत्क्रमानुपाती होता है या होती है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सी प्रोपोर्शनल 1/d, अर्थात जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी को आप घटाएंगे वैसे वैसे उसकी धारिता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे दूरी को ज्यादा कर देंगे तो घट जाएगा। मतलब विलोम आप जान लीजिए, दूरी घटी तो सी बढ़ा, धारिता बढ़ी, और दूरी को बढ़ाए तो धारिता घट जाएगी। चलिए, 2 हो गया। अब इसके बाद में तीसरे में आपको क्या जानना है कि जो भी दोनों प्लेटें ली गई हैं उनके बीच में वायु है, या फिर दोनों प्लेटों को ऐसे जगह पर रख दिया गया है जहां पर परावैद्युत माध्यम है। तो जाहिर सी बात है, परावैद्युत माध्यम जहां भी आएगा संधारित्र की प्लेटों के लिए, ऐसी स्थिति में उनकी जो धारिता होगी बढ़ जाएगी, और ऐसा आपको अभी जस्ट बताए भी हैं स्टार्टिंग के हेडिंग में। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्लेटों के बीच के माध्यम पर। यहाँ हो जाएगा प्लेटों के बीच के माध्यम पर, प्लेटों के बीच के माध्यम पर। चलिए, तो यहां पर क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के, प्लेटों के बीच के माध्यम के, माध्यम के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब हो जाएगा सी प्रोपोर्शनल कैपिटल के। चलिए, तो आपको यहाँ पर ये बीच कॉन्सेप्ट बता दिया गया, तो इसे आप एकदम बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। जो ये आपका प्लेटों के बीच की दूरी है, मतलब इस पर भी आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, सीधे सूत्र तो नहीं लगेगा लेकिन वहाँ पर कॉन्सेप्ट को वो बनाएगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकल को जानने के लिए ये जरूरी है सबसे पहले उनके पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट को, यदि कॉन्सेप्ट को आप जान गए तरीके से तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल को घटाएंगे धारिता घट जाएगी। प्लेटों के बीच की दूरी है, 2 प्लेटें यदि आप मान लेते हैं कहीं पर हो, 2 प्लेटें यदि आप इन्हीं दोनों को मानिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करेंगे, धारिता बढ़ेगी,
ज़्यादा कर देंगे धारिता कम हो जाएगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तीसरा है प्लेटों के बीच के माध्यम पर, जो दोनों प्लेटें ली गई हैं यदि इनके बीच में यहाँ पर वायु है, इसका मतलब है धारिता कम होगी, और जैसे ही इनके प्लेटों के बीच में कोई किसी माध्यम का परावैक्तांक आ गया तो उसकी धारिता तुरंत ही बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का सिंबल लगा। यही कॉन्सेप्ट भी कहलाता है। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब इसके बाद में जो है लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसे अपने नोट्स में अवश्य बना लें। कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आप इसे जो है नोट्स में लिखने के बाद आप उसे रिवाइज कर लें समय पर। एक बार या तो यदि कहीं पर समस्या लगेगी आप पूरे लेक्चर को एक बार और रिवाइज कर लें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की फिर दोबारा समस्या नहीं आएगी। हालांकि हमने कोशिश ये किया है आपकी सभी संख्याओं और समाधान को एक ही बार में किया जा सके, फिर भी आप यदि थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत लगेगी आप 2 बार कर सकते हैं। रिवाइज आप कर लीजिएगा, क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ तैयार नहीं होता। तो आप एक बार पढ़ लीजिए और 2 साल बाद आपका एग्जाम हो आप तुरंत ही न्यूमेरिकल को लगा लें या फिर तुरंत ही आप कॉन्सेप्ट को बता लें। तो इसको रिवाइज करना ही पड़ता है, क्योंकि जो रिवीजन है ये हम लोग भी अपने लिए यूज करते थे जब भी तैयारी किए हैं, और आप लोगों के लिए भी बताते हैं कि ये रिवीजन सबसे बड़ा हथियार है। तो इसीलिए बिना हथियार के जंग जीती नहीं जा सकती, और पढ़ाई के लिए रिवीजन से बड़ा हथियार और कोई होता ही नहीं है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई को कीजिए, क्योंकि कुछ ही समय बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं बस आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने में। इसलिए आप जितना भी समय अभी बाकी है 4-5 महीने का, आप इसे बहुत ज़्यादा समय नहीं माने, क्योंकि देखते देखते ये तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।